13 दिसंबर को नागपुर अजलास में रईस शेख साहब की लक्ष्य विधि के बाद जो कमेटी बनी, तो आज उस स्टडी ग्रुप की मीटिंग महाराष्ट्र में जो तंजीमें या जो लोग पावर और बुनकरों के मसाइल पे काम करते हैं, उनके एक्टिव लोगों को यहाँ बुलाया गया और अपने अपने सजेशन उनसे मांगे गए। सभी लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए। दादा भुसे साहब की सदारत में मीटिंग हुई। प्रकाश हवाड़े इचलकरंजी के एमएलए काफ़ी सीनियर हैं वो, जिन्हें पावर लूम के ताल्लुक़ से काफ़ी मालूमात है, और रईस शेख साहब जो इस लक्ष्य विधि को लगाए थे और रिपोर्ट बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने बातें सबकी सुनी, उसे नोट किया गया। यहाँ पर पवार साहब बोल के उसके सचिव भी थे जो इस स्टडी ग्रुप के हैं, जिन्होंने सब चीज़ को नोट किया। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रही है और स्टडी ग्रुप की भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से जल्द वो रिपोर्ट पेश करें। आने वाला वक्त इलेक्शन का है और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले वो रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। एक अंदाज़ है कि इस मर्तबा, क्योंकि ये प्लेन पावर लूम पहली बार कोई कमेटी में उस ताल्लुक़ से बातचीत हो रही है, और रईस शेख साहब जिस हिसाब से काम काज कर रहे हैं और पावर लूम परिषद के बाद मालेगांव शहर के बुनकरों से जिस तरह से वो राब्ते में हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि एक अच्छी रिपोर्ट आएंगी जिसे सरकार मंजूरी देंगी और प्लेन पावर लूम को राहत मिलेंगी। ये कोशिश हमारी भी है। और सबसे पहले महाराष्ट्र में हमने रईस शेख साहब का इस्तकबाल मालेगांव शहर में पावर लूम परिषद के नाम से रखा कि उनकी हौसला अफजाई भी हो और अच्छे तरीके से रिपोर्ट पर कामकाज किया जाए, अच्छे उनके सामने मशवरे आए। और ये बात उन्होंने माना कि भिवंडी, मालेगांव, यहाँ से उन्हें अच्छे मशवरे मिल रहे हैं और वो अच्छे ढंग से कामकाज इस कमेटी ग्रुप में कर रहे हैं। अभी इसमें और भी लोगों की राय लेने की ज़रूरत बाकी बची है, जिसके लिए उन्होंने कुछ नंबर और कुछ ईमेल आईडी दिए हैं। हम मालेगांव शहर में जो बुनकर हैं, हम उनसे जाकर मिलेंगे और उनसे और भी लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे। किसी से 100 लोगों से मिलेंगे, किसी से कोई अच्छी राय आएंगी तो हम उनको डायरेक्ट मेल कर फॉरवर्ड करवाएंगे, या हम कोशिश करेंगे कि हम वो सुझाव रईस शेख साहब या कमेटी के दूसरे मेंबरान तक लाएं। क्योंकि जो कमेटी है, 7 लोगों की कमेटी, वो कमेटी ही असल में रिपोर्ट बनाएंगी। ये बाकी हमारा काम है सजेशन देना। जिस तरह से हम एक सजेशन कमेटी के रुकन के पास दे सकते हैं, उसी तरह पावर लूम बुनकर भी कमेटी के पास या वेबसाइट पर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। मगर सिर्फ 7 लोगों की जो कमेटी है, वही कमेटी इस पर काम काज कर रही है। बाकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे लोग भी हैं, लेकिन उस पर हमें कुछ बोलना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक स्टूडियस पर्सन रईस शेख साहब हैं जो अच्छे ढंग से काम काज कर रहे हैं। दादा भुसे साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इचलकरंजी के एमएलए और दूसरे सेंटर्स के एमएलए। हमारे साथ मामला ये था कि हम रईस शेख साहब से मालेगांव की नुमाइंदगी इसलिए करवा रहे हैं कि मालेगांव के जो खुद नुमाइंदे हैं वो इस कमेटी के रुकन नहीं हैं, जबकि सबसे बड़ा सेंटर मालेगांव होने के बाद भी वो इस कमेटी के रुकन नहीं बने। इससे कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के बुनकरों के साथ नाइंसाफ़ी दिखी कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए हमने रईस शेख साहब से गुजारिश की और मुसलसल हम राब्ते में हैं और मालेगांव शहर के बुनकरों का भी राब्ता रखें कि मालेगांव शहर के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना होने पाए। देखिए, मालेगांव की हमारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से मालेगांव की जो रंगीन साड़ियों का मुद्दा हो, सिंगल शिफ्ट का मुद्दा हो, या जो पावर कंपनी वहाँ पर आके जिस तरह से जुल्म कर रही है, और जो मजीद मसले हैं, जैसे मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि शरिया कंप्लायंट, शरिया के दायरे में रहते हुए हमको मदद मिले, सरकार से इंसेंटिव मिले। ऐसे अहम मुद्दों पे आज बात हुई। ये प्रॉपर हियरिंग थी, कमेटी की थी। दादा भुसे साहब भी यहाँ पे थे और कमेटी के मेंबर्स ने सारी बातें सुनी है। और मुझे उम्मीद है कि इन बातों को 8 दिन के अंदर हमने टारगेट रखा है कि कमेटी अपनी फाइनल मीटिंग करके ड्राफ्ट करके जो है अपनी सिफारिश जो है कैबिनेट को कमेटी के माध्यम से देगी, टेक्सटाइल मिनिस्टर के माध्यम से। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि कभी ये जो महामंडल है पावर लूम का, उसको अपने सजेशंस ईमेल भी करें। और मुझे उम्मीद है कि इससे कोई अच्छी बात बाहर निकलेगी और पावर लूम सनत को जो है, प्लेन पावर लूम को
ज़्यादा से ज़्यादा मदद लाने की हम कोशिश करेंगे। किस पर ईमेल करना है? ये अब ईमेल आईडी जो है आपको मुस्तकीम भाई दे देंगे। मालेगांव में एक व्हाट्सएप आप बना के घुमा दीजिए कि भाई सब लोग अपने सुझाव दें। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के कुछ अच्छा इससे नतीजा निकलेगा।